हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम विश्व इतिहास के अंतर्गत रूस की जो क्रांति थी 1917 की रूसी क्रांति, उसके कारण और उसकी पृष्ठभूमि के बारे में अध्ययन करेंगे। 1904-5 ईस्वी में जो रूस जापान युद्ध हुआ था, उसके कारण रूस की रूस की पराजय हुई थी इस युद्ध में, और इससे रूस की जो मिथकीय श्रेष्ठता थी वो धूमिल हो गई थी। एशिया के एक बौने से देश जापान ने यूरोपीय दैत्य यानी रूस को पराजित करके जो है उसकी विदेश नीति की अपेक्षा उसकी घरेलू राजनीति को अधिक प्रभावित किया था। रूस की श्रेष्ठता का जो तिलिस्म था वो टूट गया और रूसी जार की जो श्रेष्ठता का भ्रम था वो भी खत्म हो गया था। जो रूस जो है जापान के द्वारा पराजित हुआ था। जापान द्वारा पराजित होने की निराशा में रूसी लोगों को रोटी व अन्य अधिकारों की ओर सोचने के लिए प्रेरित किया। जापान के हाथों पराजय ने रूस में राजनीतिक चेतना पैदा की, तो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के हाथों हुई पराजय ने रूस की आत्मा को झकझोर दिया था। 18 करोड़ की आबादी वाला रूस बेचैन और निराश था। वहां पर भूख, बेकारी, अव्यवस्था फैली हुई थी। परंतु रूस का जो सम्राट था जार निकोलस द्वितीय अभी भी अपनी निरंकुशता के कारण सभी समस्याओं को दबाए रखना चाहता था। रूसी समाज को हम जो है 3 भागों में बांट सकते हैं: कुलीन, मध्यम व सर्वहारा वर्ग यानी श्रमिक वर्ग। सर्वहारा वर्ग में चेतना का क्रमिक विकास जो हो रहा था वो एक उल्लेखनीय बात थी। 1917 की रूसी क्रांति ने सम्राट के एक छत्र शासन का अंत कर लोकतंत्र की स्थापना का जो है प्रयास ही नहीं वरन सामाजिक, आर्थिक व व्यावसायिक क्षेत्रों में कुलीनों, पूंजीपतियों और जमींदारों की शक्ति का अंत करके सर्वसाधारण मजदूर और किसान जनता की सत्ता स्थापित की थी। इससे संसार में समाजवादी विचारधारा को पहली बार मूर्त रूप मिला। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो एक नए समाज, नई संस्कृति व नई सभ्यता को जन्म देती है। साम्यवादियों के अनुसार समाज की संपूर्ण सत्ता पर श्रमिकों का एकाधिकार होना चाहिए, क्योंकि श्रमिक ही जो हैं वो वास्तव में राष्ट्रीय धन के उत्पादक हैं। आज लगभग आधा यूरोप व एशिया इस विचारधारा से प्रभावित है, साम्यवाद की विचारधारा से। 1905 ईस्वी की रूसी क्रांति यद्यपि सफल नहीं हुई थी, परंतु 1917 की रूसी क्रांति के लिए इसने जो है एक नींव का काम किया था। जहां मार्च 1917 की रूसी क्रांति ने जारशाही का अंत कर यानी रूस में जो रोमनोव राजवंश का शासन था उसका अंत कर राजनीतिक इतिहास को नया मोड़ दिया था, वहीं नवंबर 1917 की जो रूसी क्रांति थी वो उसने आर्थिक स्वतंत्रता को अधिक महत्वपूर्ण बनाया था। यह आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी नवंबर 1917 की रूसी क्रांति। इसके दौरान रूस में सर्वहारा वर्ग की सत्ता स्थापित हुई। बोल्शेविकों के नेतृत्व में 25 अक्टूबर या 7 नवंबर जो है 1917 को कामगारों और सैनिकों ने रूस के पूर्व जार के महल पर अधिकार कर लिया और सरकारी मंत्रियों को बंदी बना लिया था। हम बात करेंगे 1917 की जो रूसी क्रांति थी उसके कारणों की। पहला कारण था रूसी क्रांति का, वो था जारशाही की निरंकुशता। रूस में रोमनोव वंश का शासन था। रूस के सम्राट जिन्हें जार कहा जाता था निरंकुश थे। वे अपने को किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं समझते थे। वे पीटर महान की इस उक्ति को महत्वपूर्ण मानते हुए उसका पालन करते थे, जिसमें यह कहा गया था कि जार दुनिया में किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। जार अलेक्जेंडर प्रथम और द्वितीय ने उदारवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए कुछ सुधार किए थे, लेकिन सामंतों के विरोध के कारण उन्हें फिर से प्रतिक्रियावादी नीति अपनानी पड़ी थी। जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषक दासों की मुक्ति के लिए जो है सुधार किए थे, स्थानीय स्वशासन संबंधी सुधार किए थे, लेकिन विरोध होने के बाद में उसे भी फिर प्रतिक्रियावादी नीति ही अपनानी पड़ी थी। जार अलेक्जेंडर तृतीय ने कठोर दमनकारी नीति अपनाई। जार निकोलस द्वितीय ने भी इसी दमनकारी नीति को जारी रखा।
किंतु 1905 ईस्वी की जो रूसी क्रांति थी उसके फलस्वरूप उसे ड्यूमा का निर्वाचन करने की घोषणा करनी पड़ी थी। जार निकोलस द्वितीय के शासन के अंतिम वर्षों में शासन पर रासपुटिन नामक एक साधु का जो है वो हस्तक्षेप होने लगा प्रशासन में, और इस वजह से जो है जनता में जन असंतोष फैला। दूसरा कारण था 1917 की रूसी क्रांति का, वो था ड्यूमा के प्रभाव को कुचलने का प्रयास। ड्यूमा जो 1905 की रूसी क्रांति के फलस्वरूप स्थापित हुई थी, रूस के जो जार निकोलस द्वितीय ने इसके प्रभाव को नष्ट करने की कोशिश की थी। 1904-05 में रूस जापान युद्ध हुआ था जिसमें रूस पराजित हुआ था। इससे सरकार की अक्षमता जनता के सामने प्रकट हो गई थी। 1905 ईस्वी में सरकार की अव्यवस्था को देखते हुए श्रमिकों ने हड़ताल का सहारा लिया और 22 जनवरी 1905 को रविवार के दिन पादरी गैपन के नेतृत्व में मजदूरों ने जार के सम्मुख अपनी राजनीतिक और औद्योगिक मांगे मनवाने के लिए विशाल जुलूस के रूप में सेंट पीटर्सबर्ग के जो है राजमहल पर प्रदर्शन किया। जार के सैनिकों ने मजदूर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई जिसमें 130 लोग मारे गए थे। 22 जनवरी 1905 की जो घटना है रविवार की, ये इतिहास में खूनी रविवार के नाम से जानी जाती है। जार निकोलस द्वितीय ने परिस्थितियों पर काबू पाने के लिए 30 अक्टूबर 1905 को शासन सुधारों की घोषणा की थी। ड्यूमा राष्ट्रीय सभा का गठन किया गया, लेकिन 1906 और 1907 ईस्वी में क्रमशः प्रथम और द्वितीय जो है ड्यूमा का अधिवेशन हुआ, तो जो है उसमें उसको विघटित कर दिया गया। जार निकोलस द्वितीय के द्वारा उसका विघटन कर दिया गया। इससे जनता में जार के प्रति अविश्वास पैदा हो गया। तीसरा कारण जो था रूसी क्रांति का, वो था कृषकों की दयनीय दशा। रूस एक कृषि प्रधान देश था, लेकिन वहां की जो कृषकों की स्थिति थी वो बहुत दयनीय थी। जार अलेक्जेंडर द्वितीय द्वारा 1861 में कृषक दासों की मुक्ति के लिए घोषणा की गई थी, लेकिन इससे भी जो है कृषकों की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। रूस की समस्त कृषक जनसंख्या जो है 1/3 थी। कृषक जनसंख्या 1/3 जो थी वो भूमिहीन थी। उनके जो है भूमि पर मालिकाना अधिकार नहीं था। खेती पुरानी पद्धति से की जाती थी। भूमिहीन कृषकों को जमींदारों की भूमि पर कार्य करना पड़ता था। तो इस तरह किसानों की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत खराब थी। कृषि दासों की मुक्ति का नियम भी रूस के सभी प्रांतों में लागू नहीं हुआ था। 1902 ईस्वी में हार्कोव पोल्टावा ने किसानों ने विद्रोह किया। वे भूमि कर में कमी तथा सुविधा अधिकारों, जो सामंतों के सुविधा के अधिकार थे, उनको समाप्त करने की मांग करने लगे, किंतु जब शासन द्वारा उनकी अवहेलना की गई तो वे उग्र हो गए। 1905 में समस्त कृषक प्रतिनिधियों का मॉस्को में एक सम्मेलन हुआ जिसमें रूसी कृषक संघ बनाने का निर्णय लिया गया था। इनके फलस्वरूप शासन ने कुछ कृषि सुधार किए, जैसे 1906 के कृषि कानून में प्रत्येक कृषक को कम्यून से अपनी भूमि अलग रखने का अधिकार दिया गया। दूसरा, 1910 के भूमि अधिनियमों द्वारा किसानों को अपनी भूमि के समेकीकरण का अधिकार दिया गया था, लेकिन इन कानूनों से भी कृषकों की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ और फिर जो है किसानों में वही असंतोष फैला रहा। चौथा जो कारण था रूसी क्रांति का, वो था श्रमिकों का असंतोष। रूस के जार अलेक्जेंडर द्वितीय के समय में पश्चिमी यूरोप में औद्योगिक क्रांति संपादित हो चुकी थी। यद्यपि रूस कृषि प्रधान देश था, लेकिन फिर भी वहां औद्योगिक क्रांति का प्रभाव दिखाई दिया था। जार अलेक्जेंडर तृतीय के समय औद्योगिकरण की गति में तीव्रता आई। भूमिहीन श्रमिक रोजगार के लिए औद्योगिक केंद्रों पर पहुंचे, लेकिन उद्योगपतियों ने जो है इन भूमिहीन जो किसान थे, जो श्रमिक के रूप में कारखानों पर काम करने गए थे, इसका उद्योगपतियों ने लाभ उठाया और न्यूनतम मजदूरी देकर उनसे अधिकाधिक कार्य करवाया। वे मजदूर संघ भी नहीं बना सकते थे। सरकार की नीति उद्योगपतियों के हितों की रक्षा करती थी। क्रांतिकारी समाजवादी दल ने मजदूरों के असंतोष का फायदा उठाया
और समाजवादी सिद्धांतों का प्रचार किया। इस साम्यवादी प्रचार ने देश के मजदूरों में जारशाही के प्रति असंतोष के भाव पैदा किए। यद्यपि श्रमिक दुर्घटना क्षतिपूर्ति की व्यवस्था 1903 से थी, लेकिन 1912 में स्वास्थ्य बीमा व दुर्घटना बीमा अधिनियम भी लागू कर दिए गए थे, किंतु इन सुधारों से भी मजदूरों की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ। ये तो पूंजीवादी व्यवस्था और जारशाही का अंत करके सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित करना चाहते थे। पांचवा जो कारण था रूसी क्रांति का, वो था आर्थिक और सामाजिक विषमता। इस समय रूस की सामाजिक स्थिति वैसी थी जैसे 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति से पूर्व फ्रांस की थी। रूसी समाज को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक अधिकार युक्त वर्ग और दूसरा अधिकार विहीन वर्ग। अधिकार युक्त वर्ग में जार की कृपा पात्र कुलीन लोग थे। ये जार की निरंकुशता को आवश्यक समझते थे। शासन के महत्वपूर्ण पदों पर इन्हीं सुविधा युक्त जो वर्ग था, कुलीन वर्ग, इसका अधिकार था। दूसरा वर्ग में कृषक और मजदूर थे। इनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति बहुत दयनीय थी। इस प्रकार रूस में भयंकर आर्थिक और सामाजिक विषमता विद्यमान थी। छठा कारण था रूसी क्रांति का, वो था जार की रूसीकरण की नीति। रूस की प्रजा विभिन्न जातियों की थी। यहाँ पर कई धर्म और भाषाएं प्रचलित थी। रूस के अंतर्गत सभी जातियां जैसे यहूदी, पोल, उज्बेक, कजाक, आर्मेनियन आदि की अपनी अपनी सभ्यता थी, अपनी अपनी संस्कृति थी, इनका अपना अपना धर्म था। रूस रूसी जार था रूस का, उसने इनके ऊपर रूस की भाषा और संस्कृति को थोपने की नीति अपनाई। इन अल्पसंख्यक जातियों के साथ कोई हमदर्दी नहीं थी रूसी जार की। इन अल्पसंख्यक जात के प्रति रूसीकरण की नीति अपनाई गई, यानी एक जार, एक धर्म और एक संस्कृति इनके ऊपर लागू की गई। गैर रूसी जनता का दमन किया गया। इससे गैर रूसी जनता में असंतोष की भावना पनपी थी। सातवां कारण था रूस की क्रांति का, वो था बौद्धिक क्रांति, यानी मध्यम वर्ग की भूमिका। रूस में कई वर्षों से उदारवादी विचारों का प्रसार हो रहा था, जो कि जार के प्रति प्रतिक्रियावादी शासन के परिणाम था। उदारवादी विचारों का प्रचार रूस में टॉल्स्टॉय, तुर्गनेव, मैक्सिम गोर्की, दोस्तोवस्की और कार्ल मार्क्स आदि विचारकों ने अपने उपन्यासों के माध्यम से जनता में राजनीतिक जागृति पैदा की। शिक्षित मध्यम वर्ग राजनीतिक अधिकारों की मांग करने लगा। देश में कई समाजवादी दल बन गए जिनका प्रभाव कृषकों और मजदूरों पर बढ़ रहा था। विद्यार्थियों और विश्वविद्यालयों में भी राजनीतिक चेतना का प्रसार हुआ। क्रांतिकारी समाजवादी दल ने उनका समर्थन प्राप्त करने में सफलता हासिल की। मार्च 1917 की रूसी क्रांति में मजदूरों और सैनिकों के साथ मध्यम वर्ग की भूमिका भी रही थी। आठवां जो कारण था रूसी क्रांति का, वो था रूस में समाजवाद का प्रचार। पश्चिमी यूरोप के देशों में हुई औद्योगिक क्रांति का प्रभाव रूस पर भी पड़ा। यहाँ पर औद्योगिक देशों की तरह कृषक मजदूर आंदोलन हुए। किसानों की दयनीय स्थिति से प्रभावित होकर कुछ मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों ने 1860 के बाद समाजवादी विचारधारा के आधार पर एक आंदोलन चलाया। हर्जेन व चर्नीसेविस्की इस समाजवादी विचारधारा के प्रणेता थे। इनके समर्थकों को नैरोदनिक या पॉपुलिस्ट कहा गया। ये चाहते थे कि रूस के कृषकों को भूमि का स्वामी माना जाए। 1883 के बाद रूस में समाजवादी विचारधारा का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा था। कुछ समय बाद समाजवादी दल दो भागों में बंट गया, एक क्रांतिकारी समाजवादी दल और दूसरा सोशल डेमोक्रेटिक दल। क्रांतिकारी समाजवादी दल कृषकों को संगठित कर देश में क्रांति लाना चाहता था। इस दल ने कई आतंकवादी कार्यक्रम भी चलाए थे, लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक दल सर्वहारा वर्ग को क्रांति का मुख्य आधार मानता था, कृषकों को नहीं। 1903 में सोशल डेमोक्रेटिक दल जो था उसके भी दो भाग हो गए, एक मेंशेविक और दूसरा बोल्शेविक। मेंशेविकों की तुलना में बोल्शेविक जो है वो अधिक क्रांतिकारी थे।
नवा कारण था रूस की क्रांति का, वो था जार निकोलस द्वितीय का व्यक्तित्व और उसका भ्रष्ट शासन। रूस का जार निकोलस द्वितीय बड़ा अंधविश्वासी और अयोग्य था। उसमें घटनाओं के महत्व और व्यक्तियों को समझने की जो है बुद्धि नहीं थी। जार पर जारीना अलेक्जेंड्रा का प्रभाव था और अलेक्जेंड्रा जो थी जार की जो पत्नी थी अलेक्जेंड्रा, उस पर रासपुटिन नामक साधु का प्रभाव था। अलेक्जेंड्रा उसके हाथों की कठपुतली बनी हुई थी। रासपुटिन ने अपने प्रभाव का उपयोग कर प्रशासन में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। उच्चाधिकारियों की नियुक्ति और पदच्युति वही करता था। इससे दरबार में उसके विरुद्ध एक दल पनपा जिसने कुछ समय बाद उसकी हत्या कर दी। 10वां कारण जो था रूसी क्रांति का, वो था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय और फिर रूस के अंतर्गत पनपा आर्थिक संकट। इसको तात्कालिक कारण भी मान सकते हैं। 1905 में रूस जापान से पराजित हो गया, जिससे जारशाही की स्थिति कमजोर हो गई। रूस में आंतरिक असंतोष बढ़ा, सुधारों की मांग की जाने लगी। रूस के असंतुष्टों ने 1905 में क्रांति का प्रयास किया था। उनको सफलता भी मिली थी, लेकिन उनके मतभेदों के कारण रूस में पुनः प्रतिक्रियावादी शासन स्थापित हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध के समय ड्यूमा भी निर्जीव सी अस्तित्व में थी। अगस्त 1914 में रूस ने प्रथम महायुद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर से भाग लिया था। उसे प्रारंभ में सफलता भी मिली थी, लेकिन कुछ समय बाद रूस की सेनाएं जर्मनी के विरुद्ध पराजित होने लगी थी। रूसी सेनाओं को पर्याप्त मात्रा में अस्त्र शस्त्र और खाद्य सामग्री नहीं मिल पा रही थी। यातायात व्यवस्था का विकास न होने के कारण रसद सामग्री जो थी वो सैनिकों तक नहीं पहुंच पा रही थी। सेना के अधिकारियों की अयोग्यता और प्रशासन में भ्रष्टाचार के कारण रूस की सेनाओं की विश्व युद्ध में जर्मनी से लगातार पराजय होती जा रही थी। रूस में खाद्य वस्तुओं के साथ अन्य सामानों की भी कमी होने लगी थी। ऐसी स्थिति में जनसाधारण का असंतोष बढ़ना स्वाभाविक था। इसने भी जो है आग में घी का काम किया था। तो इस तरह इन कारणों की वजह से रूस में जो है 1917 की जो क्रांति है वो संपादित हुई।